प्यारे बच्चों, मैं ज्योति यशवीर विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 12 विश्व में संचार की व्यवस्था। विश्व में संचार की कैसी व्यवस्था है, किस तरह से विश्व में संचार को पहुंचाया जाता है, आज हम उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे देखते हैं, डाकघर तथा टेलीग्राम। डाकघर तथा टेलीग्राम, टेलीफोन जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधन, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन। विश्व में संचार की व्यवस्था जो है इन्हीं सब के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और जो किसी सूचना या किसी संचार को दूसरे के पास पहुंचाना होता है और किसी सूचना को प्राप्त करना होता है तो हम इन्हीं सब का प्रयोग करते हैं। आज हम देखते हैं एक एक करके सभी के बारे में। हमारे कुछ ऐसे मित्र सगे संबंधी रहते हैं, जैसे कि कोई दूर रहता है, कोई पास रहता है, कोई विदेश में रहता है, कोई अन्य स्थानों पर रहते हैं। अतः जल्दी एक दूसरे को कोई संदेश देना संभव नहीं होता। जैसे दूर कोई हो, किसी को संदेश देना हो तो हम लोग तुरंत नहीं दे पाते हैं। हम एक दूसरे को हालचाल जानना चाहते हैं, कोई संदेश, कोई जरूरी सूचना रहती है, कोई जरूरी बात बतानी होती है तो हम लोग नहीं तुरंत बता सकते हैं। इस कार्य के लिए हमें संदेश भेजने तथा प्राप्त करने के लिए संदेश भेजने और प्राप्त करने के साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी साधन, किसी भी संदेश को भेजने के लिए हम लोग और संदेश को प्राप्त करने के लिए, संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं। इसे संचार का माध्यम कहते हैं। किसी सूचना को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए किसी संचार के साधन का प्रयोग करते हैं तो संचार का माध्यम कहलाता है। आरंभ में मनुष्य स्वयं ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश ले जाता था। आरंभ में मनुष्य जो था वो खुद ही अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और दूसरी जगह से संदेश को ले आता था। बाद में पालतू पशुओं जैसे ऊंट, घोड़ों तथा कबूतरों से ये कार्य है संदेश को पहुंचाने वाला और संदेश को प्राप्त करने के लिए बाद में पशुओं का, ऊंट, घोड़ा, कबूतरों, इस कार्य को मनुष्य की सहायता की। जैसे किसी संदेश को पहुंचाना है तो हम घोड़े के माध्यम से चले जाते थे, संदेश को पहुंचा देते थे और कुछ सूचना रहता था तो हम वो सुन लेते थे और आकर बता देते थे। और कबूतरों के द्वारा संदेश को भेजा जाता था। तत्पश्चात यातायात के साधनों का विकास के संचार के साधन में व्यवस्था तेजी से हुई। यातायात के साधनों और संचार की व्यवस्था में जो आगे बढ़ा, ये बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे विज्ञान ने ये बहुत तेजी से आगे आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। अब देखते हैं डाकघर तथा टेलीग्राम। ये क्या होता है? डाकघर तथा टेलीग्राम। डाक द्वारा विशेष किसी भी भाग में पत्र भेजा जा सकता है। डाक द्वारा विश्व में किसी भाग में भी पत्र भेजा जा सकता है। इस कार्य में डाकघर बहुत सहायक होते हैं। इस कार्य के लिए डाकघर बहुत सहायक होते हैं। डाकिया प्रतिदिन लाखों पत्र तथा बधाई संदेश पहुंचाते हैं। जो डाकिया होते हैं वो प्रतिदिन लाखों पत्र तथा बधाई संदेश पहुंचाते हैं। पत्रों पर लगाई जाने वाली डाक टिकट हमें बहुत ही सूचनाएं देते हैं। जैसे पत्रों पे लगाई जाने वाली जो डाक टिकट होती है हमें बहुत सी सूचनाएं देते हैं। टिकट को देखते ही हम लोगों को पता चल जाता है इसको कहाँ भेजना है, कैसा पत्र है या बधाई पत्र है या संदेश कुछ भी है, टिकट देख करके हम लोग जान जाते हैं। अब देखते हैं टेलीफोन आप सभी लोगों ने देखा होगा। टेलीफोन के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। टेलीफोन ऐसा है संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की शीघ्रता तथा लोकप्रिय साधन है। तुरंत संदेश भेजा जा सकता है
संदेश प्राप्त भी किया जा सकता है। ये एक लोकप्रिय साधन है। सन 1852 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। सन 1852 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन की सहायता से एक ही समय में संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। टेलीफोन की सहायता से एक ही समय में संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम कुछ संदेश को किसी को भेजते हैं और वो भी अपना संदेश एक ही समय में हम लोगों को बता सकता है। हम टेलीफोन द्वारा अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों में विश्व में किसी में कहीं भी बात कर सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से हम विश्व में कहीं भी बात कर सकते हैं। इसके माध्यम से ये जो टेलीफोन है ये अधिक सुविधापूर्ण तथा सुगम है। ये जो टेलीफोन का माध्यम है ये सुविधापूर्ण है तथा सुगम है। मनुष्यों के लिए मोबाइल फोन को भी यही स्थान दिया जा सकता है। जैसे टेलीफोन से हम बातचीत कर सकते हैं और मोबाइल फोन से हम लोग मैसेज से भी बात कर सकते हैं और कॉल से भी बात कर सकते हैं। मोबाइल भी आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। एक ही समय में किसी भी हालत में हो किसी को सूचना देना रहे तो हम लोग तुरंत सूचना दे सकते हैं और सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी दिन हो या रात हो किसी भी टाइम में हम सूचना दे सकते हैं किसी दूसरे को, चाहे वो विदेश में हो चाहे अपने देश में चाहे कहीं भी हो। मोबाइल फोन से हम लोग सूचना को दे सकते हैं। मोबाइल फोन जो है आज हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखते हैं जनसंचार के साधन। अब तक हमने संचार के ऐसे माध्यमों के विषय में पढ़ा है जिनका प्रयोग करके हम अपने संचार को एक दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। अब तक हमें संचार के माध्यमों के विषय में पढ़ा जिनका प्रयोग हम करके व्यक्ति के अपने संदेशों को पहुंचा सकते हैं और उनसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आइए संचार के ऐसे माध्यमों के विषय में जानते हैं जिनका प्रयोग करके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग एक साथ संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार का संचार के माध्यम जनसंचार के साधन कहलाते हैं। जैसे जनसंचार के साधन से एक ही समय में कई लोगों को सूचना दिया जा सकता है और सूचना प्राप्त किया जा सकता है। उसे हम जनसंचार के साधन कहते हैं। कभी कभी एक ही समय में एक साथ अनेक लोग संपर्क करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक ही समय में एक साथ बहुत सारे लोग संपर्क करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन तथा विज्ञापनों आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सभी माध्यम जनसंचार के साधन कहलाते हैं। जैसे एक समय में पुस्तकों में जो लिखा होगा एक समय में बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। अब पत्रिकाओं में भी एक समय में बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। समाचार पत्रों में भी यही होता है, एक समय में बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। और रेडियो जो है एक समय में बहुत सारे लोग रेडियो से न्यूज़ सुन सकते हैं। एक समय में उसे हम जनसंचार का साधन कहते हैं। आजकल विश्व के लगभग सभी देशों में पुस्तक, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि छपते हैं। आजकल विश्व के लगभग सभी देशों में पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि छपते हैं। पुस्तकें विश्व में कहीं भी भेजी जा सकती हैं। जो पुस्तक है वो विश्व में कहीं भी भेजी जा सकती है, जबकि समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं बहुत सीमित पैमाने पर अन्य स्थानों को भेजे जाते हैं। सीमित मतलब थोड़े समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं बहुत सीमित पैमाने पर अन्य स्थानों पर भेजे जाते हैं। समाचार पत्र बहुत ही कम समय में लगभग 24 घंटे में सूचनाएं देते रहते हैं। समाचार पत्र के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। समाचार पत्र जो है वो 24 घंटे में सूचनाएं देते रहते हैं। डेली की सूचना समाचार पत्र में मिलती रहती है हम लोगों को, जिसे हम लोग अखबार कहते हैं, न्यूज़पेपर कहते हैं। इसके माध्यम से हम विश्व में राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक
विषय आर्थिक विकास एवं विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। समाचार पत्र के माध्यम से राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। न्यूज़पेपर से, अखबार से हमें विश्व में विभिन्न भागों में होने वाली खेल संबंधी गतिविधियों के विषय में भी बताते हैं। जो ये अखबार है, समाचार पत्र है, एक विभिन्न विश्व में विभिन्न जगहों पर होने वाले खेल संबंधी गतिविधियों के विषय में भी ये बताते हैं। अब देखते हैं रेडियो। रेडियो क्या है? रेडियो के आविष्कार जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। रेडियो के आविष्कार जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। इसका आविष्कार इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने सन 1901 में किया था। इसका आविष्कार, जो रेडियो है, इसका आविष्कार इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने सन 1901 में किया था। रेडियो जनसंचार का तीव्र माध्यम है। रेडियो जो है जनसंचार का तीव्र माध्यम है, जिसके द्वारा विश्व में किसी भी भाग में संदेश भेजे जा सकते हैं। विश्व के किसी भी भाग में संदेश को रेडियो द्वारा भेजे जा सकते हैं। यह जनसंचार का सबसे सस्ता माध्यम है। यह रेडियो जो है जनसंचार का सबसे सस्ता माध्यम है। रेडियो खेतों तथा कारखानों में काम करने वाले लोगों और निरक्षरों के लिए भी सूचना प्राप्ति का उपयोगी साधन है। जो रेडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेती तथा कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए और निरक्षर लोगों के लिए भी सूचना प्राप्ति का उपयोगी साधन है। अब देखते हैं सिनेमा। सिनेमा आप सभी लोगों ने देखा होगा। सिनेमा का आविष्कार सन 1895 ईस्वी में फ्रांस के एले एलुमियर तथा जे.एल. लुमियर ने किया था। सिनेमा का आविष्कार सन 1895 ईस्वी में फ्रांस के एल.ए. लुमियर तथा जे.एल. लुमियर ने किया था। सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन समझा जाता था। सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन समझा जाता था, किंतु यह जनसंचार का एक बहुत बड़ा उपयोगी माध्यम है। जनसंचार का बहुत बड़ा उपयोगी माध्यम है। इस माध्यम से हम संदेश तथा सूचनाओं का प्रसार कर सकते हैं। इसके द्वारा हम संदेशों तथा सूचनाओं का प्रसार कर सकते हैं। सिनेमाघरों में लघु फिल्में भी दिखाई जाती हैं। सिनेमाघरों में लघु मतलब छोटे फिल्म भी दिखाए जाते हैं। ये लघु फिल्में जनसंचार कार्य करती हैं। जो लघु मतलब बड़े फिल्म भी दिखाई जाती है और ये बड़ी फिल्म जनसंचार का कार्य करती है। जैसे आप लोग जानते होंगे, देखिए गोरखपुर में ही बड़े बड़े सिनेमा घर हैं। बड़े बड़े सिनेमा घर हैं जिनमें सिनेमा देखने के लिए लोग जाते हैं। उससे जो वही दिया है कि लघु फिल्में भी दिखाई जाती हैं। सिनेमा घरों में लघु फिल्में भी दिखाई जाती है। फिल्में जनसंचार का कार्य करती हैं। अब देखते हैं टेलीविजन। टेलीविजन क्या है? यह हमारा घरेलू सिनेमा है। जो सिनेमा घर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सिनेमा घर होते हैं, वो जो टेलीविजन है हमारा घरेलू सिनेमा है। टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने सन 1916 में किया था। जॉन बेयर्ड ने सन 1916 में टेलीविजन का आविष्कार किया था। पहले हम रेडियो की सहायता से केवल आवाज़ सुनते थे। पहले के समय में हम लोग रेडियो की सहायता से केवल आवाज़ सुनते थे, किंतु टेलीविजन पर आवाज़ सुनने के साथ साथ चित्र भी देखा जा सकता है। टेलीविजन पर आवाज़ सुनने के साथ साथ चित्र भी देखा जा सकता है और मनोरंजन के लिए टेलीविजन पर फिल्में, धारावाहिक देखे जा सकते हैं। साथ ही विभिन्न खेलों तथा अन्य कार्यक्रमों को सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। टेलीविजन ने समग्र विश्व की हमारी पहुंच में ला दिया। जैसे सारे बच्चों के घरों में टेलीविजन होगा, सबके घर टेलीविजन होगा। बहुत सारे लोग फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, धारावाहिक देखते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग जैसे कार्टून देखते हैं, ये सब टेलीविजन के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। पहले के समय में था रेडियो से बस हम आवाज़ सुन सकते थे, लेकिन टेलीविजन के माध्यम से हम लोग
चित्र भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेलीविजन पे प्रोग्राम आते हैं जिसे हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा विश्व की संचार व्यवस्था, विश्व में संचार की व्यवस्था कैसे कैसे है, किसके किसके माध्यम से। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लासेस में। धन्यवाद।